Hi guys, you are most welcome again in this Python programming practice session. आज की प्रैक्टिस के लिए हमने जो प्रोग्राम चूज किया है वो है प्राइम नंबर्स का प्रोग्राम। आज की क्लास में हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम करेंगे फंक्शंस के थ्रू। फंक्शन को यूज करते हुए हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है राइट अ पाइथन फंक्शन टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। एग्जाम्पल के लिए देखें 5 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन कोई भी और नंबर ऐसा नहीं है जो 5 को डिवाइड करे। जैसे 5 से अगर हम लेस वाले नंबर लें, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है और 4 से भी डिविजिबल नहीं है। तो 5 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ बट नॉट डिविजिबल बाय 2। 3 से लेस अगर हम नंबर्स को देखें तो वो 2 से डिवाइड नहीं है 3, तो 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। अगर हम 9 को देखें, 9 भी डिविजिबल है 1 एंड इटसेल्फ, बट इट इज डिविजिबल बाय 3 आल्सो। तो 9 से अगर हम लेस वाले नंबर्स को देखें तो 2 से 9 डिवाइड नहीं होता है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। 4 से भी डिवाइड नहीं होता है, 5, 6, 7, 8 किसी से डिविजिबल नहीं है। तो 9 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें कि n को हमें चेक करना है कि n जो है प्राइम नंबर है या नहीं है। तो n से जो लेस नंबर है, मतलब n-1 तक जो नंबर्स हैं, वो हमारे लिए एक्चुअली एक लॉजिकल कंडीशन बनेगी कि n उन नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो अगर n 2 से लेके n-1 नंबर्स तक किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो प्राइम नंबर है। अगर इन नंबर्स में से वो किसी नंबर से भी डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। ये है फंक्शन हेडर, जिसमें हमारा जो फंक्शन नेम है प्राइम, और यहाँ पर हम एक पैरामीटर ले रहे हैं, वेरिएबल हमने लिया है n। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया है x, इनिशियलाइज किया है 1 से उसको। नाउ फॉर I इन रेंज 2 टू n, अब कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अब नंबर को हम चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। इफ n% i इज इक्वल टू 0, 0 से यहाँ पर सेट कर रहे हैं और अपने लूप को यहाँ पर कर दे रहे हैं ब्रेक। एल्स फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे हैं x की वैल्यू को। अब हम अपना मेन प्रोग्राम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूजर से नंबर इनपुट कराएंगे, कौन सा नंबर जिसको वो चेक करना चाहता है। ये हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है और आर्ग्यूमेंट पास किया है यहाँ पर नम, जो नंबर हमने यूजर से एंटर कराया है। रिजल्ट वेरिएबल में हमने यहाँ पर प्राइम फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो यहाँ पर हमने स्टोर कराई है रिजल्ट में, और इस वेरिएबल को हमने फिर चेक किया है। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 1 देन प्रिंट नम इज प्राइम, एल्स प्रिंट नम इज नॉट प्राइम। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पर ये हमने मेन प्रोग्राम लिखा है। तो चलिए इसको हम मैन्युअली ट्रेस करेंगे, लेकिन पहले एक बार हम इसे रन कर लेते हैं, देखते हैं कोई सिंटैक्टिकल एरर तो हमारे पास नहीं है। एंटर अ नंबर, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं सपोज 5, तो 5 इज प्राइम नंबर। दोबारा से रन करते हैं। एंटर अ नंबर 6, 6 इज नॉट प्राइम। तो हमारा प्रोग्राम जो है सिंटैक्टिकली भी करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार हम मैन्युअली ट्रेस करते हैं कि किस तरह से हमारी प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन हुई है। तो सबसे पहले मेन प्रोग्राम से यहाँ पर हम ट्रेस कर रहे हैं। नम हमने इनपुट लिया नंबर का, जैसे यहाँ पर हमने दिया 6। नाउ रिजल्ट इज इक्वल टू प्राइम, और यहाँ से जो आर्गुमेंट पास हुआ है वो नम, नम में जो वैल्यू है, मतलब 6 वैल्यू जो है वो पास हो रही है यहाँ पर n को। तो यहाँ से हमारी 6 वैल्यू जो है वो n को पास हुई है। अब फंक्शन के अंदर जैसे ही यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो हमारा जो कंट्रोल है यहाँ प्राइम से वो कहाँ पर जा रहा है, सीधा यहाँ पर फंक्शन पर, और यहाँ से हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट होंगी। यहाँ से नम वैल्यू जो है n को ट्रांसफर होगी। नाउ x इज इक्वल टू 1 फॉर I इन रेंज 2 टू n। n क्या है, हमारे पास 6 है, तो यहाँ पर 5, 2 से 5 तक हमें वैल्यूज मिलने वाली हैं। नाउ इफ n 6 डिविजिबल बाय फर्स्ट वैल्यू है 2,
इज इक्वल टू 0। तो 2 से जो है हमारा जो 6 है वो डिविजिबल है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या इनिशियलाइज हो जाएगी? 0 और ब्रेक। अब हमारा कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ ब्रेक से ये रिटर्न स्टेटमेंट पे आएगा और x की वैल्यू जो 0 है वो हमारे पास मिलेंगी इस वेरिएबल में, रिजल्ट में। अब रिजल्ट यहाँ पर दोबारा चेक होगा। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 1, नो, एल्स प्रिंट नम इज नॉट प्राइम। तो यहाँ पर 6 इज नॉट प्राइम। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है। इस फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने प्रोग्राम में एक चेंज करेंगे। हम एक लिस्ट जनरेट करेंगे प्राइम नंबर्स की, और यूजर के अकॉर्डिंग, अगर यूजर को फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स चाहिए तो वो जनरेट होने चाहिए, और यूजर को अगर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स चाहिए तो वो सीरीज हमारे पास जनरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्वेरी चेंज करते हैं यूजर के लिए। एक वेरिएबल ले लेते हैं, 2 से हम स्टार्ट करेंगे प्राइम नंबर्स को, और एक हमने लिया है काउंटर प्राइम नंबर्स की ट्रेसिंग के लिए। प्राइम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं, जे वैल्यू यहाँ से पास करेंगे, आर्ग्यूमेंट हमारा जे यहाँ से पास होगा। जे में हमने इंक्रीमेंट दिया है नेक्स्ट नंबर के लिए। जैसे फर्स्ट हम चेक कर रहे हैं 2 को, जब हमारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा इसके बाद जो है हम जे में इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 का, मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 2, 2 + 1 3। और अगर हमारा काउंट की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है नम से, जो हमें यूजर ने इनपुट किया है नंबर, तो हमने यहाँ पे यूज किया है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो चलिए एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। हाउ मेनी प्राइम्स डू यू वांट? तो हम ले रहे हैं फर्स्ट 5 प्राइम। नाउ 2 3 5 एंड 7 एंड 11, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हमारे पास 5 फर्स्ट प्राइम नंबर्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्रेसिंग देख लेते हैं इसकी, किस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट कराया कितने नंबर्स उसको चाहिए, लिस्ट में कितने नंबर्स चाहिए प्राइम। जे एक वेरिएबल लिया है जिसको फर्स्ट नंबर से हमने इनिशियलाइज किया है 2 से, और एक काउंटर लिया है 1। नाउ व्हाइल ट्रू, यहाँ पर हमने बूलियन का यूज किया है कि व्हाइल जो लूप है हमेशा एग्जीक्यूट करेगा जब तक हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर परफॉर्म नहीं होगी। नाउ इफ प्राइम, देखिए यहां से प्राइम फंक्शन कॉल हो रहा है। इफ प्राइम, तो प्राइम का एग्जीक्यूशन यहां से होगा। यहां पर हमने सीधा प्राइम फंक्शन को कॉल किया है और इफ में उस वैल्यू को यहां पर चेक किया है कि प्राइम जे, इफ प्राइम जे, तो प्रिंट जे, प्रिंट करे वो। अगर हमारा ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो प्रिंट होगी, और काउंट जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से। नाउ जे प्लस इक्वल 1, तो जे की वैल्यू 2 थी, अब 3 हो गई है। और यहाँ पे इफ काउंट, काउंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 2। इफ काउंट इज ग्रेटर नम, तो यहाँ पर हमारी काउंट अभी ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ से फिर हमारा वाइल पर जाएगा कंट्रोल, और वाइल ट्रू, कंडीशन फिर दोबारा ट्रू है। इफ प्राइम जे, जे की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट वैल्यू 3 है, तो 3 यहाँ से फिर पास होगा हमारे फंक्शन को, और ये फंक्शन इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर हमारा काउंट चेक होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट, अगर हमारी काउंट की वैल्यू जब ग्रेटर नम हो जाएगी, नम मीन्स इस 5 से ज्यादा हो जाएगी, तब हमारा कंट्रोल जो है यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज इस तरह से फंक्शन कॉल करके हम सारे यहाँ पर प्राइम नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं। तो इस तरह से देखिए एक ही फंक्शन को यूज करके हमने प्राइम नंबर्स की लिस्ट भी जनरेट कराई है, यानी कि हम, हमारा जो फंक्शन होता है वो रीयूजेबल होता है। सिर्फ फंक्शन के लिए हमने एक बार कोड लिखा है और उसको हम अपने प्रोग्राम में बार बार कॉल कर रहे हैं। तो आई होप आज का प्रैक्टिस प्रोग्राम आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस प्रोग्राम को पेशेंसफुली आप अपने आप करिए, लिखिए, इसको रन करिए, साथ-साथ आप प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स की। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।